आज हम काव्य दीपिका के अष्टम शिखा से उपमा अलंकार को पढ़ेंगे। उपमा अलंकार अलंकारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और ऐसा मानते हैं कि साहित्य में यदि उपमा अलंकार न हो तो साहित्य को पढ़ने और पढ़ाने का आनंद भी उतना नहीं रहता। उपमा अलंकार से साहित्य में एक चमत्कार उत्पन्न होता है और पाठक को एक आनंदानुभूति होती है। इसलिए उपमा अलंकार अलंकारों में सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। उपमा अलंकार का स्वरूप क्या है उसके बारे में काव्यादर्श में बताया गया। उपमा के बारे में प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेय उपमेय उपमेत्य विरीयते। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। इसको यदि संधि विच्छेद करके हम पढ़ें, साम्यम उपमा इति अभिधीयते, यहाँ पर गुण संधि हो जाती है और फिर यहाँ पर यण संधि हो जाती है। उपमा इति अभिधीयते। उपमा अलंकार जिसे सामान्य शब्दों में मैं बतलाना चाहूँ तो जैसे सीता का मुख कमल के समान सुंदर है, तो यहाँ पर हमने सीता के मुख को कमल के समान सुंदर बतलाया। तो ये जो समानता है ये समानता ही उपमा है। अब इसमें उपमेय क्या है? उपमेय हुआ सीता का मुख। उपमान क्या है? तो उसकी हमने तुलना की कमल से, तो कमल इसमें उपमान हुआ। सुंदर है यह साधारण शब्द है और उपमावाचक शब्द के समान, इव, यथा इस प्रकार से होते हैं। तो उपमा अलंकार में मुख्यतः चार महत्वपूर्ण बातें होती है: उपमान, उपमेय, उपमावाचक शब्द और साधारण धर्म। सीता का मुख कमल के समान सुंदर है, मोटा मोटा हम यही समझें कि जो समानता है वह समानता ही उपमा है। लेकिन समानता कैसी हो? प्रस्फुटम, प्रस्फुटम अर्थात स्पष्ट समानता, और दूसरा सुंदरम, सुंदर समानता, साम्यम अर्थात समानता। तो ये जो समानता है, साम्यम है, वो कैसा होना चाहिए? प्रस्फुटम अर्थात स्पष्ट होना चाहिए, और सुंदरम पाठक को पढ़ करके आनंद प्रदान हो, रसानुभूति हो, इस प्रकार का एक साम्य होना चाहिए। उसी को हमने कहा उपमा। अब यहाँ पर इसकी वृत्ति बताते हैं कि किसका क्या अर्थ होता है, गंभीरता से और बतलाते हैं। यहाँ पर जो इन्होंने कहा प्रस्फुटम, तो कहते हैं प्रस्फुटम इति रूपकादेर गम्य साम्याद भेदाय, कि रूपक और उपमा में भेद स्पष्ट करने के लिए इन्होंने प्रस्फुटम शब्द का प्रयोग किया। ये जो लक्षण है, लक्षण में प्रस्फुटम शब्द का प्रयोग करने का केवल ये उद्देश्य है कि रूपक अलंकार से उसका भेद हो सके, क्योंकि रूपक अलंकार में भी आरोप ही होता है। जैसे हमने कहा सीता का मुख कमल के समान सुंदर है, तो ऐसा भी हो सकता है कि सीता का मुख तो कमल ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे समानता दिखलाना। इसलिए स्पष्ट समानता के लिए इस प्रस्फुटम शब्द का प्रयोग किया गया। सुंदरम वैचित्र्य जनकम, वह उपमा जो होनी चाहिए, वह जो साम्य होना चाहिए, वह वैचित्र्य जनक होना चाहिए, साधारण नहीं। जैसे किसी ने कहा गौरी व गवयः इत्यत्र न अयम अलंकार है, जैसे गायों की तरह गाय। किसी ने कहा कि गाय कैसी होती है, गो क्या है, तो गवयः, तो गायों की तरह गाय होती है। यदि किसी ने इस प्रकार से समानता बतलाने का प्रयास किया तो निसंदेह यह उपमा अलंकार नहीं हो सकता। उसके लिए एक सुंदर उपमा होनी चाहिए, उसके विशेषताओं का वर्णन होना चाहिए, और विशेषताओं को भी और प्रभावी बनाने के लिए और उत्कृष्ट
उसका साम्य होना चाहिए। व्यक्ति यदि अपने नीचे के स्तर से समानता देता है तो वह उसका उत्कृष्ट अभिव्यक्त नहीं करता। इसलिए समानता अपने से उच्च स्तर से होनी चाहिए। कई बार हम कहते हैं कि तुम तो इस प्रकार से लग रहे हो, तो वह उसका उत्कृष्ट दिखलाता है। तो समानता नीचे से नहीं हो करके ऊपर के स्तर से हो और वह उत्कृष्ट हो। इस प्रकार से साम्यम का अर्थ हमने पहले भी बतलाया, सादृश्यम अर्थात समानता। और वह समानता कितने प्रकार की होती है? साम्य कितने प्रकार का बतलाया? साम्य 3 प्रकार का होता है। क्रियागतम साम्यम, गुणगतम साम्यम, उभयगतम चेति त्रिविधम। तो क्रियागत साम्य, गुणगत साम्य और उभयगत साम्य, इस प्रकार से 3 प्रकार का साम्य होता है। अब इन तीनों प्रकारों के क्रम से हम उदाहरण देखते हैं और उदाहरण के माध्यम से ये अलंकार किस प्रकार से होता है उसको हम और गंभीरता से समझने का प्रयास करते हैं। समानता तो है, लेकिन क्रिया से समानता। क्रिया क्या? जाना, उठना, बैठना, खाना, पीना, नहाना, धोना, ये सब क्रियाएं हैं। वर्ब्स हम इनको इंग्लिश में कहते हैं। तो क्रिया से समानता जहां पर हो वहां पर क्रियागत उपमा अलंकार होता है। क्या है देखते हैं। क्षणात् प्रबोधम आयाति लंघयते तमसा पुनः निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो मतिः। क्षणात् प्रबोधम आयाति लंघयते तमसा पुनः निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो मतिः। अभिज्ञान शाकुंतलम का यह श्लोक है और इस श्लोक में यह बतलाने का प्रयास किया कि जरतः मति, जो वृद्धावस्था को प्राप्त व्यक्ति है उसकी जो मति है अर्थात उसकी जो बुद्धि है वह कैसी है? बुझते हुए दीपक के समान। निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखा इव। निर्वास्यतः अर्थात बुझते हुए प्रदीपस्य दीपक के शिखा इव, शिखा के समान। इव यहाँ पर उपमावाचक शब्द है। तो बुझते हुए दीपक के समान जो वृद्ध व्यक्ति है उसकी मति अर्थात बुद्धि होती है। कैसे? क्षणात् प्रबोधम आयाति। जब बुझता हुआ दीपक होता है तो क्षण में तो वो बहुत अधिक तेज जलने लगता है और लंघयते तमसा पुनः, और कुछ ही क्षणों में वह अंधकार को प्राप्त हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है, वह प्रकाश देना बंद कर देता है। कुछ पल में तो बहुत प्रबुद्ध हो जाता है और अगले ही क्षण में अंधकार द्वारा वह मंद कर दिया जाता है। तो उस प्रकार से एक जरा यानी वृद्धावस्था को प्राप्त किया हुआ जो इंसान है उसकी मति अर्थात बुद्धि होती है। अब यहां पर देखिए, लंघयते अर्थात उसकी जो अंधकार द्वारा मंद करना है, और आयाति अर्थात प्रबोधम आयाति अर्थात वह प्रबोध को प्राप्त हो जाती है, वह उत्कृष्ट को प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो दोनों क्रियाएं हैं आयाति और लंघयते, ये जो दोनों क्रियाएं हैं इन दोनों क्रियाओं के जो उपमान और उपमेय है वो समान है। यहाँ पर उपमान क्या है? प्रदीपस्य शिखे एवं जरतो मति। जरतः मति यहाँ पर उपमेय है, वृद्ध व्यक्ति का मस्तिष्क या बुद्धि। तो जरतः मति यहाँ पर क्या है? जरतः मति यहाँ पर उपमेय है और प्रदीपस्य शिखा यह क्या है? यह उपमान है। समान उपमान कहाँ पर वापस हुआ है? लंघयते में भी। प्रबोधम क्षणात् तमसा पुनः, कि क्षण में तो उच्च स्तर को प्राप्त कर लेती है और क्षण में ही अंधकार को प्राप्त हो जाती है। तो ये जो दोनों वाक्य हैं इन दोनों वाक्यों में जो लंघयते और आयाति शब्द है, जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के उपमान और उपमेय समान है। इस वजह से यह क्रियागत उपमा अलंकार हुआ। आयाति लंघयते इति च क्रिया द्वयस्य उपमेय उपमाने च साम्यम। लंघयते और आयाति
क्रिया जो पद है उन क्रियापद में उपमेय और उपमान समान है। जैसे हमने कहा राम धनुर्धारी है या धनुर्धारी राम, तो धनुर्धारी यहां पर क्या हो गया, ये विशेषण हो गया और राम यहां पर विशेष्य हो गया। उसी प्रकार से उपमेय और उपमान होता है, उसको हमें समझना चाहिए। दूसरा है गुणगत उपमा। गुण यानी उसके कार्य। हरस्तु किंचित परिलुप्त धैर्य चंद्रोदयारंभ इवाम्बुरासी उमा मुखे बिंबा फलाद्रोस्ते व्यापार्यामास विलोचनानि। कुमार संभव में भगवान शिव किस प्रकार से माता पार्वती को देखते हैं उसको यहां पर बतलाने का प्रयास किया है कि चंद्रोदय के प्रारंभ में जिस प्रकार से चंद्रोदय होता है और चंद्रोदय में जो अंबु राशि है अर्थात जो समुद्र है वह अपने धैर्य को खत्म कर देता है, अर्थात चंद्रमा के दिन अर्थात पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आने की संभावना अधिक रहती है, वह अपने धैर्य को खो देता है। उसी प्रकार से बिंबा फल के समान अधरोष्ट वाली होठों वाली माता जो पार्वती है, माता पार्वती के मुख पर अपने चंचल नेत्रों को डालने वाले भगवान शिव भी अपने धैर्य को नष्ट करने वाले हैं। यानी जिस प्रकार चंद्रमा के उदय होने पर समुद्र अपना धैर्य खत्म कर देता है, उसी प्रकार से माता पार्वती के अधरोष्टों को देख करके भगवान शिव भी अपने धैर्य को नष्ट करने वाले हुए। यहां पर परिलुप्त धैर्यत्वम, ये जो गुण है अपने धैर्य को नष्ट करना, धैर्य का विनिष्ट हो जाना, धैर्य का खत्म हो जाना, यह जो गुण है प्रविलुप्त धैर्यत्व, यह गुण उपमेय शिव और उपमान सागर दोनों में समान रूप से दोनों में परिलक्षित होता है। यहां पर उपमेय क्या है, उपमेय है भगवान शिव, और उपमान क्या है, उपमान है यहां पर सागर अंबु राशि। तो अंबु राशि अर्थात सागर और भगवान शिव दोनों पर परिलुप्त धैर्यत्वम, ये जो गुण है दोनों पर समान रूप से घटित होता है। तो यहाँ पर गुण के समान रूप से दोनों पर घटित होने की वजह से यहाँ पर गुणगत उपमा अलंकार है। तृतीय है उभयगतम। उभयगतम का तात्पर्य है कि जहां पर क्रिया के द्वारा भी उपमा अलंकार हो और गुण के द्वारा भी उपमा अलंकार हो। उभय गुण और क्रिया दोनों जिसमें समान रूप से उपमा अलंकार को द्योतित करती है, परिलक्षित करती है, उसको हमने कहा उभयगतम उपमा अलंकारम। तो वो क्या है, उसको हम उदाहरण से समझते हैं। स्नपयति हृदयसम स्नेह निस्यन्दिनी ते धवल बहल मुग्धा दुग्ध कुल्लेव दृष्टि। उत्तर रामचरितम में तमसा नदी माता सीता को भगवान राम के विषय में यह श्लोक कहती है कि स्नपयति हृदयसम स्नेह निस्यन्दिनी ते धवल बहल मुग्धा दुग्ध कुल्लेव दृष्टि, अर्थात दूध की जो नहर है, धारा, उसके समान स्नेह निस्यन्दिनी, स्नेह को प्रवाहित करने वाली। कैसे? धवल बहल मुग्धा, धवल तथा अति मनोहर तुम्हारी जो दृष्टि है वह दृष्टि हृदयसम ते हृदयसम, अर्थात तुम्हारे हृदय भगवान राम को स्नपयति स्नान करवा रही है। यहां पर जो स्नपयति है ये क्रियागत साम्य है। जिस प्रकार से दूध की धारा से किसी का स्नान हो, जैसे दूध की धारा किसी को स्नान करा के पवित्र कर देती है, उसी प्रकार से स्नेह निस्यन्दिनी, स्नेह को प्रवाहित करने वाली जो तुम्हारी दृष्टि है वह मानो दूध से स्नान कराने के समान ही भगवान राम को
स्नान करा रही है। तो यहाँ पर जो स्नपयति स्नान करवाना है ये क्रियागत साम्य है। और स्नेह निस्यंदिनी, स्नेह निस्यंदिनी स्नेह को प्रवाहित करने वाली। और धवल बहल मुग्धा, धवल बहल मुग्धा यह गुणगत साम्य है। तो दो प्रकार का गुणगत साम्य हुआ, स्नेह निस्यंदिनी और धवल बहल मुग्धा यह गुणगत साम्य है। और स्नपयति यह क्रियागत साम्य है। यह धवल बहल मुग्धा और स्नेह निस्यंदिनी दूध की दृष्टि से, स्नान की दृष्टि से, भगवान श्री राम की दृष्टि से ये समान है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों में गुणगत साम्य है और इसमें क्रियागत साम्य है। स्नपयति इति क्रिया साम्यम, स्नेह निस्यंदिनी धवल बहल मुग्धा इति गुण सादृश्यंच। इस प्रकार से ये तीन प्रकार से साम्य होता है, क्रियागत, गुणगत और उभयगत। सामान्य शब्दों में हमने उपमा अलंकार को पढ़ा। उपमा अलंकार को जानना एक साहित्य के विद्यार्थी के लिए नितांत आवश्यक है। और उपमा अलंकार किस प्रकार से व्यतिरेक से भिन्न है, किस प्रकार से रूपक से भिन्न है, किस प्रकार से अर्थांतर न्यास इत्यादि अलंकारों से भिन्न है, इसका भी गंभीर चिंतन होना चाहिए। एक सामान्य शब्दों में हमने इसको जानने का प्रयास किया, आप और गंभीरता से इस अलंकार को समझें। साहित्य दर्पण में जो इसकी व्याख्या की है, साम्यम वाच्यम अवैधम्यम वाक्य उपमा द्वयोः, उसका भी एक गंभीर अर्थ परिलक्षित होता है। 2 नंबर के प्रश्नों में कई बार पूछा जाता है कि साम्य कितने प्रकार का होता है। तो इन सब छोटे छोटे प्रश्नों को और गंभीरता से आपको इससे पढ़ना चाहिए। आज के इस वीडियो में हमने उपमा अलंकार को सामान्य शब्दों में पढ़ा। आप और गंभीरता से इसको पढ़ें। धन्यवाद।